नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर का एक प्रॉब्लम। चलिए तो फिर दोस्तों देखते हैं उस प्रॉब्लम को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको मैं इस लेक्चर में आपके साथ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है। For the circuit shown, find the value of resistance RL for maximum power and calculate the maximum power। मतलब कि दोस्तों इस सर्किट के लिए हमको क्या करना है, ये वाला जो RL रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर मैक्सिमम पावर के लिए, और उसी के साथ हमको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है इस सर्किट का। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों इस सर्किट को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के इस थ्योरम के ऊपर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो कैसे सॉल्व करने होते हैं उसके बारे में मैंने आपको इसके आगे के लेक्चर में स्टेप्स बताई थी। तो थ्रू दैट स्टेप वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर। ओके, तो दोस्तों पहली स्टेप क्या थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहली स्टेप कुछ ऐसी थी कि रिमूव द वेरिएबल लोड रजिस्टर। मतलब कि हमको क्या करना है, ये वाला जो लोड रजिस्टर है RL इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो एक इस टर्मिनल के अक्रॉस में कनेक्टेड है ए और बी। ठीक है, तो इस दो टर्मिनल के बीच का जो RL रेजिस्टेंस है हमारा लोड रेजिस्टेंस, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। और उसके अक्रॉस में क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, हमको वोल्टेज VTH फाइंड आउट करना है अक्रॉस दैट टू टर्मिनल। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों सॉल्व करते हैं इस पहले स्टेप के थ्रू। ठीक है, क्या है दोस्तों पहली स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ VTH। ठीक है, हमको क्या करना है पहले स्टेप में, VTH को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमको क्या कंडीशन थी, रिमूविंग द वेरिएबल रजिस्टर RL फ्रॉम द नेटवर्क। ठीक है, तो हमको क्या करना है, VTH फाइंड आउट करने के लिए RL रजिस्टर को रिमूव करना है। ठीक है, चलिए तो फिर इसका सर्किट निकालते हैं और विद दैट सर्किट वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज VTH। तो दोस्तों मैं इसका जो सर्किट है यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, रिमूव कर दिया हमने इस RL रजिस्टर को। ठीक है, अक्रॉस दैट टू टर्मिनल। तो इस दो टर्मिनल के बीच में क्या है दोस्तों, वोल्टेज VTH। ठीक है, और ये रहा हमारा करंट सोर्स 4 एम्पियर, 5 ओम प्लस माइनस 10 वोल्ट, 5 ओम, इसको हमने रिमूव कर दिया, 1 ओम, 8 वोल्ट। ठीक है, प्लस माइनस। तो दोस्तों देखो इस सर्किट में कितने लूप है, टोटल 2 लूप्स है। ठीक है, पहला लूप कौन सा होगा दोस्तों, देखो पहला लूप ए होगा, इसको मैं I1 नाम दे देता हूँ, और दूसरा ए वाला लूप होगा। ठीक है, जिसको मैं I2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम KVL लगाकर, उससे पहले देखो इस सर्किट में हमको एक बात दिखाई देती है, यहाँ पे है सुपर मेश। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, देखो I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन होगा किसकी वजह से, क्योंकि इस दो लूप के बीच में क्या अवेलेबल है, 4 एम्पियर्स ऑफ करंट इज अवेलेबल। ठीक है, तो उसके वजह से ये वाला इक्वेशन फॉर्म होगा, जिसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं, अप्लाई KVL टू द आउटर लूप। इस आउटर लूप में कौन कौन से एलिमेंट कनेक्टेड है, 8 वोल्ट, 1 ओम, 5 ओम, 5 ओम और 10 वोल्ट। ये जो आउटर लूप है इसको क्या करेंगे, KVL लॉ लगाकर उसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो अप्लाइंग KVL
टू द आउटर पाथ, ठीक है। आउटर पाथ में हम केवीएल लगाएंगे तो क्या इक्वेशन फाइंड आउट मिलेगा दोस्तों, क्या इक्वेशन मिलेगा हमको, 8 माइनस 1i1 माइनस 5i1 माइनस 5i2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको मिलेगा। चलिए तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। -6 हो जाएगा, -1 -5 माइनस 5i1 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, -6i1 माइनस 5i2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये जो दो इक्वेशन फाइंड यहाँ पे फाइंड आउट किए बाय यूजिंग अ केवीएल। तो दोस्तों इस दो इक्वेशन को फाइंड आउट करने का मुझे क्या ज़रूरत थी, इस दो इक्वेशन को फाइंड आउट करने की, क्योंकि हमको क्या करना है दोस्तों, वीटीएच को फाइंड आउट करना है। और वीटीएच को फाइंड आउट करने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, देखो मैं यहाँ पे वीटीएच का जो फॉर्मूला है, मतलब कि इस सर्किट के लिए वीटीएच हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सर्किट के लिए, तो उसका इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। थ्रू दैट इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वीटीएस, ठीक है। तो देखो दोस्तों 8 माइनस 1i1, ठीक है, माइनस वीटीएच, ठीक है। हमने सिर्फ ए वाला ही लूप लिया क्योंकि इस लूप में ही सिर्फ वीटीएच अवेलेबल है, ई वाले लूप में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 0 के साथ इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों इस इक्वेशन में हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, वीटीएच फाइंड आउट करने के लिए i1 की ज़रूरत है, ठीक है। जब हमको हमारे पास i1 होगा तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, वीटीएच की। इसके वजह से मैंने यहाँ पे ये दो इक्वेशन फाइंड आउट किए फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों इस दो इक्वेशन को हम कैल्सी में सॉल्व करते हैं और i1 और i2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे हम इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो मोड में जाना का दोस्तों, मोड में जाने के बाद फिफ्थ ऑप्शन वाला जो इक्वेशन है वो मोड सिलेक्ट करके हमको हमारे इक्वेशन का जो फॉर्म है, मतलब कि हमारे इस इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है दोस्तों, a(n)x प्लस b(n)y इक्वल्स टू cn, वो फॉर्म मतलब कि वो पहले नंबर पे फॉर्म है हमारा, उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे कोएफिशिएंट की वैल्यू है i1 और i2 की, वो वैल्यू यहाँ पे पुटअप करने की, ठीक है। तो i1 की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू -6 इक्वल्स टू -5 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू, देखो हमारे i1 की वैल्यू आ गई दोस्तों -2 और i2 की वैल्यू आ गई दोस्तों 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं i1 इक्वल्स टू -2 और i2 इक्वल्स टू 2, क्या, एम्पियर, ठीक है दोस्तों, एम्पियर। तो ये होगी दोस्तों हमारे i1 और i2 की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर ली विद फ्रॉम दैट टू इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस i1 की वैल्यू को क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वीटीएस, ठीक है। चलिए तो दोस्तों पुट करते हैं इस वैल्यू को i1 के इस इक्वेशन में, ठीक है। 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 इक्वल्स टू वीटीएस, ठीक है। तो वीटीएच की वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, वीटीएच इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों वीटीएच की वैल्यू जो हमने पहले स्टेप में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के थ्रू प्रूव किया, मतलब कि फाइंड आउट किया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया वीटीएच। अब हमको क्या फाइंड आउट करना होता है दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म करने के लिए हमको अब फाइंड आउट करना होगा आरटीएच, ठीक है। तो आरटीएच हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, रिप्लेसिंग द वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, ठीक है। तो देखो इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स है, दो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और एक करंट सोर्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस दो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट, ठीक है। इस दो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और इस करंट सोर्स को ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर इसका सर्किट निकालते हैं और हम आरटीएच को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो दोस्तों आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए कुछ ऐसा सर्किट फॉर्म होगा। इस सर्किट को फॉर्म करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किया शॉर्ट सर्किटेड, ठीक में, और हमने करंट सोर्स को क्या करते हैं, रिप्लेस किया ओपन सर्किट में, ठीक है। तो विद दैट कंडीशन वी हैव टू फॉर्म दैट सर्किट फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ आरटीएच, ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों हम आरटीएच की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखो आरटीएच को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे
ये वाला क्या होगा दोस्तों, 10 ओम होगा। ये वाले दो सीरीज में अवेलेबल है, मतलब कि 5 + 5 कितने होंगे, 10 ओम होगा। और ये 10 ओम किसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, इस 1 ओम के साथ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो RTH इक्वल्स टू 10 ओम इन पैरेलल विथ 1 ओम, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, देखो 10 ओम इक्वल्स टू कितना होगा, 10/11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होंगी दोस्तों, देखो तो इसकी वैल्यू दोस्तों 0.91 होंगी, देखो RTH इक्वल्स टू 0.91 ओम, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा RTH, ठीक है। तो अब हम देखो, हमने आपको बताया था फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, क्या होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में जो RTH है वही हमारा RL होगा, देखो। तो उसको हम थर्ड स्टेप में बताया था, ठीक है, वैल्यू ऑफ RL, ठीक है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, थ्योरम क्या होता है, RL इक्वल्स टू RTH, ठीक है। तो दोस्तों देखो, फ्रॉम दैट कंडीशन वी हैव टू राइट हियर RL इक्वल्स टू 0.91 ओम, ठीक है। ये हमने देखा था स्टेप्स में, जो जब भी हमने इसके आगे के लेक्चर में स्टेप्स आपके साथ डिस्कस की थी, उस स्टेप में हमने देखा था कि मैक्सिमम ट्रांसफर थ्योरम के लिए क्या होता है कि RL इक्वल्स टू RTH होता है। तो विद दैट कंडीशन हमने क्या लिखा, RL इक्वल्स टू 0.91 ओम, क्योंकि RTH जो है हमारा वो 0.91 ओम आया इस वजह से, ठीक है। अब है दोस्तों हमारी फाइनल स्टेप। अब हमारे फाइनल स्टेप में हमको क्या करना होता है दोस्तों, मैक्सिमम पावर जो है मतलब कि Pmax हमको फाइंड आउट करना होता है। ये है हमारी दोस्तों फोर्थ स्टेप, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ Pmax मतलब कि मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये दो टर्मिनल के अक्रॉस में कनेक्टेड है। ये हमारा है RL रजिस्टर, जो हमने कितना फाइंड किया था, 0.91 ओम। ये है दोस्तों RTH, वो भी कितना है, 0.91 ओम। और ये है दोस्तों हमारा VTH कितना आया था दोस्तों, हमारा VTH आया था 10 वोल्ट, ठीक है। हमारा VTH था 10 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमने इसके आगे के लेक्चर में देखा था कि मैक्सिमम पावर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, जब हमने आपके साथ स्टेप डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या था दोस्तों, Pmax इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों VTH भी अवेलेबल है और RTH भी अवेलेबल है। तो हमको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में ये दो वैल्यू पुटअप करके वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो देखो Pmax इक्वल्स टू कितना होगा दोस्तों, VTH की वैल्यू कितनी है, 10 का मतलब कि यहाँ पे होगा 100, ठीक है, अपॉन 4 इंटू RTH कितना है दोस्तों, 0.91। तो देखो दोस्तों Pmax मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल्स टू 27.47 इन वॉट, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों मैक्सिमम पावर की वैल्यू, जो हमने इस सर्किट के हेल्प से मैक्सिमम पावर के स्टेप्स के थ्रू फाइंड आउट किए, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।